तो बच्चों हमें अभी क्वेश्चन दिया गया है अ सॉलिड फ्लोट विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड ए एंड विद 3/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड बी. A homogeneous mixture is created by mixing equal volume of both liquid A and B. Then fraction of solid immersed in mixture is A by B. Fill the value of A plus B divided by 2 in OMR. तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं. सो आप देख सकते हैं दो लिक्विड हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी. लिक्विड ए के अंदर जो सॉलिड है उसका L/3 पार्ट यहाँ पे इमर्स्ड है. लिक्विड बी के अंदर उसका 3L/5 वॉल्यूम यहाँ पे इमर्स्ड है. इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पर एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाता है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि A प्लस बी डिवाइड बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी. ठीक है, तो जब लिक्विड ए की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे जो इसका जो वेट है वो बॉयंसी फोर्स से यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस्ड होगा. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका जो वेट होगा दैट इज रो वी जी. रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है. ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बायंसी फोर्स के बराबर होगा. तो मान लेता हूँ कि जो लिक्विड ए है उसकी डेंसिटी यहाँ पे रो ए है. ठीक है, जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे V/3 हो जाएगा. ठीक है, इंटू जी. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रो ऑफ ए है वो कितना आ जाएगा, 3 रो के बराबर आ जाएगा. इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल देते हैं. लिक्विड बी की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो सॉलिड का जो यहाँ पे मास होगा, ठीक है, और उसकी वजह से जो यहाँ पे वेट लग रहा होगा दैट इज रो वी जी. ये बराबर हो जाएगा बायंसी फोर्स के, दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ पे इसकी डेंसिटी रो बी में बोल देता हूँ. वॉल्यूम सबमर्ज कितना है 3V/5 इंटू जी. तो यहाँ से रो ऑफ बी कितना आ गया भाई, 5/3 रो यहाँ पे आ गया. ठीक है, जब हमने इसका मिक्सचर यहाँ पे बना दिया है तो मिक्सचर के केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो मास ऑफ ए इंटू रो ऑफ ए होगा प्लस मास ऑफ बी इंटू रो ऑफ बी जो होगा वो बराबर होगा MA प्लस MB इंटू रो ऑफ मिक्सचर. ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर है तो MA बराबर MB होगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रो ऑफ मिक्सचर आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, रो ए प्लस रो बी डिवाइड बाय 2. तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 रो प्लस 5 रो बाय 3 डिवाइड बाय 2. तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 रो बाय 3. तो हमारे पास जो रो ऑफ मिक्सचर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 रो बाय 3 आ रहा है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड आएगा यहाँ पे है ना, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/7L. ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है A/B उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/7 आ गई है. हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि A प्लस बी डिवाइड बाई 2 कितना होगा. तो 3 + 7 डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5. तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5. थैंक यू.